Hello bachcho, let's start this question. So this question says a body is projected such that its kinetic energy at the top is 3 by 4 of its initial kinetic energy. What is the initial angle of projection of the projectile with the horizontal? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का है। क्वेश्चन आपका कहाँ से है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मोशन इन टू डायमेंशनल प्लेन। तो ये आपका टू डायमेंशनल प्लेन में मोशन का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन पर मूव करते हैं। प्रोजेक्टाइल इज बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए कोई बॉडी का अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन मान लीजिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या आपका वाई एक्सिस है, और कोई बॉडी ऐसे यहाँ पर आपकी ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या करती है और ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए यू है, और एक है थीटा डिग्री का एंगल यहाँ से ऐसे बना रही है। अब देखिए बॉडी पर क्या होता है, आपके जो इनिशियल वेलोसिटी यू है, इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है जिसको हम बोलेंगे इनिशियली एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा, ये आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है। और आपका एक कंपोनेंट होगा यू वाई जिससे यू साइन थीटा, और जो आपका वाई एक्सिस के अलोंग है। तो देखिए इनिशियली इस पर दोनों कंपोनेंट की वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। लेकिन जैसे ही ये बॉडी कहाँ पर अपने टॉप पर पहुंचती है, यहाँ पर टॉप पर पहुंच के इस बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक ही वेलोसिटी होती है, जो क्या होती है आपकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये बॉडी देखिए इस पॉइंट के बाद, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, इस पॉइंट के बाद ये बॉडी क्या करती है, डाउनवर्ड मोशन नीच को आने लगती है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर इसकी जो आपकी फाइनल वेलोसिटी वी वाई होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। क्योंकि अगर जीरो नहीं होती तो बॉडी और ऊपर जाती है, लेकिन अगर ये टॉप पे है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वी वाई है वो कितनी होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो वी वाई के यहाँ पर आ गया आपका जीरो, वी वाई आपका कितना आ गया, जीरो। अब देखिए क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए जो इस पे टॉप पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, टॉप पे इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की उसे हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए एट द टॉप, टॉप पर आपकी सिर्फ क्या है, वी एक्स ही होगा। टॉप पर क्या है आपकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर वी एक्स फाइंड करना है, और हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, जीरो है। तो हम लिख सकते हैं कि वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। एक्सेलरेशन वाली टर्म आपकी कितनी है, जीरो है। तो हम लिख सकते हैं वी एक्स और यू एक्स क्या होगा आपका, इक्वल ही होगा। तो हम डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं हाफ एम इंटू यू एक्स, हमें इस इक्वेशन से गिवन है, इक्वेशन 1 से यू कॉस थीटा, हम इसके लिख सकते हैं यहाँ पर यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपकी काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू, ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप। अब उसने बोला है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड इस काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, हम यहाँ पर वो कैलकुलेट करते हैं जो इसकी यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, यू स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है उसने कि काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, टॉप पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसे लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल से इसका 3/4 यहाँ पर गिवन है। काइनेटिक एनर्जी टॉप पे हमने यहाँ पर निकाल रखी, कितनी आई थी, एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी है हाफ एम यू का स्क्वायर। तो अब देखिए एम यू से स्क्वायर से हम एम यू स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, और आपका टू से हम यहाँ पर टू भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आपका कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 3/4, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, √3/2, और थीटा की वैल्यू वहां से आ जाएगी आपकी कितनी, 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि व्हाट इज द इनिशियल एंगल, तो जो ये एंगल थीटा है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच।